मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन शहर में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पीठ के आसपास विकास कार्यों और नवनिर्माण के लिए खुदाई का कार्य किया जा रहा है। इसी खुदाई में 6वीं शताब्दी के आसपास के मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। जमीन से लगभग 25 से 30 फीट नीचे खुदाई करने पर मंदिर के अवशेष प्राप्त होने की जानकारी लगते ही उज्जैन जिला प्रशासन और पुरातत्व के अधिकारियों ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर मंदिर के बाहरी परिसर में चल रहे खुदाई कार्य में निकली पुरातात्विक धरोहर का अवलोकन किया, जिसके संबंध में डॉक्टर वीएस वाकणकर शोध संस्थान द्वारा पदस्थ रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर ध्रुवेंद्र जोधा द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। आप जो एक कार्य देख रहे हैं, जो आप ये मंदिर योजना देख रहे हैं, ये सब चीज़ जो है ये हमारे आयुक्त श्री शिवशेखर शुक्ला जी के निर्देशन में कार्य चल रहा है, जो आयुक्त पुरातत्व भी हैं और प्रमुख सचिव भी हैं हमारे। इस कार्य को प्रारंभ करने के पहले हमारे को एक दल का गठन किया गया भोपाल से, जिसमें डॉक्टर रमेश यादव, डॉक्टर राजेश कुमार, योगेश पाल जी और मैं स्वयं था। डॉक्टर रमेश यादव ने आके यहाँ पे और एक लीड रोल किया, उन्होंने आके हम लोगों ने निरीक्षण किया। यहाँ से हमें पीछे बैक साइड में भी काफ़ी ब्रिक्स के एविडेंस मिले, ईंटें मिली जो कि फर्स्ट सेंचुरी BC पे जा रही थी, और उस समय हमें इसके कुछ पार्ट्स भी हमको यहाँ पे देखने को मिले थे। फिर उसके बाद जब ये कार्य प्रारंभ किया गया तो इसके ऊपर लगभग 6 से 7 मीटर मिट्टी का डिपॉजिट था ऊपर तक। इस मंदिर के ऊपर ऊपर 6-7 मिट्टी डिपॉजिट होने के बाद जब कार्य इसका प्रारंभ किया तो हमने इसको पश्चिमी फेस से, तो ये पश्चिम ये वाला है, पश्चिमी फेस से हमने इसको ओपन करना चालू किया। सॉइल हटाना और टेम्पल के जो रिमेन्स थे उनको करते हुए आए। डॉक्टर जोधा के अनुसार मंदिर के अवशेष का जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है वो जगती या कमर तक का हिस्सा है, जिसके बीच में मंडप का भाग, साथ ही मुख्य मंडप का भाग भी दिखाई दे रहा है। मंदिरों के पुरा अवशेषों में प्राप्त स्थापत्य खंड सम्मिलित है। मंदिर संरचना में जो सबसे प्रमुख होता है, जो बेस होता है, तल होता है, वहाँ पे हम जाट डिपिंग बोलते हैं। तो ये आप जो नीचे वाले इससे देखिए जाट डिपिंग के हिस्से ये वाले, फिर ये आपका खुरखाग आ जाएगा, फिर ये कपोती का है, ये देवी है, और इसके ऊपर आप जो एक उधर पार्ट गया वो लता वल्लभी में आ जाता है। तो ये सारे पार्ट्स हमको यहाँ से प्राप्त है। बीच वाला हिस्सा जो है वो मंडप का है, पूरा बीच का हिस्सा आएगा वो मंडप का हिस्सा रहेगा, और इसी के ऊपर मंदिर की संरचना, यहाँ से जो स्थापत्य खंड प्राप्त हुए जिसमें मंजरी है, भारवाहक है, उनको जोड़ते हुए ऊपर मंदिर को उसी शैली में बनाया जाता है। तो ये अभी जाड्य कुंभ का हिस्सा आपके सामने देख रहे हैं, तो जाड्य कुंभ का हिस्सा, और ये जो यहाँ तक का भाग है इसको हम जगती तक का भाग बोलते हैं, जो कि कमर मतलब मानव के शरीर के आधार पर मंदिर की परिकल्पना की गई शास्त्रों में भी। तो ये जो भाग होता है कमर तक का भाग होता है, ये जो मतलब ये जगती ये हमें प्राप्त है यहाँ तक, और इसके ऊपर के सारे वास्तुखंड और जो एविडेंस आते हैं वो सारे रखे हुए हैं सारे पीछे। खुदाई में आमलक, कलश, मंजरी, भारवाहक, कीचक आदि स्तंभ प्राप्त हुए हैं। अलंकृत स्तंभ लता वल्लरी से विभूषित है। यहाँ से प्राप्त प्रतिमाओं के आधार पर इसे शिव मंदिर कहा जा सकता है, क्योंकि शिव परिवार की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें नंदी प्रतिमा और पुरातन अष्टभुजा गणेश प्रतिमा भी सम्मिलित है। फिर यहाँ से कुंभ भाग पे जो शिव परिवार मंडा हुआ था, तो आप देखेंगे ये रही ये पार्वती एक आपको यहाँ दिखेंगी, ये है ना, ये कौमारी है, कार्तिकी की पत्नी कौमारी, इनके आयु और उनके स्टाइल के हिसाब से कौमारी है। फिर इसी में दूसरे में पार्वती हैं। फिर एक और आप यहाँ देखेंगे ये भी पार्वती, आपको ये पार्वती दिखेंगी यहाँ पे। मंदिर के पत्थरों पर कुछ लेखनी भी अंकित है, जो मंदिर के निर्माण के संबंध में मंदिर बनाने वाले के नाम के अंकन के रूप में स्थित है। और इसमें आप एक चीज और देखेंगे कि इसके अंदर मैसन मार्क बोलते हैं कि भाई कुछ आपको शैली, उस समय की शैली के आधार पे या भाषा के आधार पे जो स्पेशल कारीगर होता था या ठेकेदार होता था या कोई होता था तो वो लिख देता था। जैसे आप यहाँ आके देखेंगे जो मैसन मार्क इस तरह के हर जगह मिलेंगे आपको। एक मैसन मार्क ये रहा, एक ये रहा, और आपको चारों ओर मंदिर के सामने दिखेंगे। एक ये रहा यहाँ पे, ये देखिए, इनको मैसन मार्क कहा जाता है। ये दिख रहा है आपको, ये तो इस तरह से मंदिर के चारों ओर आपको सारी चीजें मिलेंगी। विक्रम विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग के पुरातत्वविद डॉक्टर रमन सोलंकी के अनुसार महाकाल मंदिर के अलावा और भी जगह खुदाई कार्य में प्राप्त अवशेष 6वीं शताब्दी तक के होकर महाभारत काल से अपना संबंध रखते हैं। उज्जैन को देखा जाए इस दृष्टि से डॉक्टर NR बनर्जी द्वारा
उज्जैन का उत्खनन कार्य 1956-57 में किया गया और वह गढ़कालिका पर उत्खनन कार्य किया। तो वहां से जो सामग्री मिली वह भी 6th सेंचुरी BC की सामग्री थी, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से निरंतर यहाँ पर सभ्यता बसी हुई है। ऐसा प्रामाणिक दृष्टिकोण हमें वहां पर पुरातत्व दृष्टि से मिलता है। उसके बाद मध्य प्रदेश शासन का अपना पुरातत्व विभाग का निर्माण हुआ 1956 के बाद। जब देखते हैं कि उज्जैन के मध्य प्रदेश के जो है डायरेक्टर डॉक्टर HV त्रिवेदी हुए और उन्होंने उज्जैन के डॉक्टर वाकणकर, विष्णु श्रीधर वाकणकर, जिनको माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया था, उनको साथ में लेकर महाकाल मंदिर के द्वार यानी कि 24 खंबा द्वार पर उत्खनन का कार्य 1962 में किया गया। तो वहां से 6th सेंचुरी BC की सामग्री प्राप्त हुई, यानी कि ये स्पष्ट हुआ कि उज्जैन 3 उत्खनन के बाद भी 6th सेंचुरी BC से ऊपर नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में साहित्य दृष्टिकोण हमारा महाभारत काल में ले जाता है। कुछ आक्रांत आए और उन्होंने मंदिरों को ध्वस्त करना प्रारंभ किया। तो इन आताताइयों ने महाकाल मंदिर को भी ध्वस्त किया। उसके अवशेष विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय में संग्रहित है और कुछ अवशेष आज भी महाकाल मंदिर के आसपास बिखरे हुए हैं। जब आताताई आते हैं और मंदिर के आसपास के मंदिरों को तोड़ते हैं तो अनेक मंदिर वहां पर ध्वस्त हुए हैं। इस प्रकार कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि यहाँ पर महाकाल मंदिर के अलावा असंख्य मंदिरों का उस समय जीर्णोद्धार हुआ, पुनर्निर्माण हुआ और नए निर्माण भी 1000 के आसपास हुए हैं। तो ये मंदिर जब आताताइयों ने तोड़े तो बिखर गए। अब बिखर गए तो आताताइयों ने यह करा कि उन मंदिरों के अवशेष ऊपर दिखाई नहीं दे, इसलिए गढ़कालिका परिक्षेत्र से बैलगाड़ियों के माध्यम से मिट्टी बुलवाकर इनको ऊपर डाल दी गई। तो वहां से जो भराव करके उनको दबा दिया गया, तो भराव में जो सामग्री आज खुदाई में प्राप्त हो रही है वो सब भराव की सामग्री है, क्योंकि 1000 वर्ष पुराने मंदिर के साथ हमें 6th सेंचुरी BC की सामग्री भी प्राप्त हो रही है। यानी कि सामग्री का आशय ये है कि वहां से जो पात्र परंपरा प्राप्त हो रही है वो 6th सेंचुरी से निरंतर है। तो उज्जैन का इतिहास 6th सेंचुरी जाता ही है, वहां से जो सामग्री मिलेगी वो 6th सेंचुरी BC के आसपास की प्राप्त होगी। और जो अवशेष और जो मूर्तियां मिल रही है वो लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। वो मंदिर के भग्नावशेष है, स्थापत्य अवशेष है और वो स्थापत्य अवशेष मंदिर के ये पिलर है, स्थापत्य खंड है, जिनकी शिखरावलियां हैं और अनेक मूर्तियां वहां से मिलेगी और मिलने की संभावना भी है। निरंतर अगर आसपास खुदाई की जाएगी यानी कि रुद्र सागर तक, तो मूर्तियां और मंदिर के अवशेष प्राप्त होते रहेंगे जो कि मिट्टी में दबे हुए हैं। और वो मिट्टी 6th सेंचुरी BC के टीलों से उठाकर लाई गई, क्योंकि आज गढ़कालिका परिक्षेत्र में देखते हैं तो अनेक टीले दिखाई देते हैं और वो सब टीले 6th सेंचुरी BC के आसपास के उज्जैन के वैभव को दर्शाने वाले टीले हैं, जहां पर मध्य प्रदेश शासन ने और भारत सरकार ने उत्खनन कार्य प्रारंभ करके ये 6th सेंचुरी BC की सामग्री निकाली। निरंतर चलते उत्खनन कार्य से और भी बड़े पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। उज्जैन से दीपक कोड़ापे के साथ कैमरामैन देवांश भट्ट, मीडिया 18 नेटवर्क।